वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर सिद्धि। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, जावा कोड को कैसे रन करते हैं और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है जावा कोड को रन करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जावा कोड को रन करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो फर्स्ट क्या आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट है जेडीके, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर सारी लाइब्रेरीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जेडीके में क्या क्या होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, कोडर सिद्धि के चैनल पे है ऑलरेडी, ठीक है। अब सेकंड हम क्या डाउनलोड करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ हम राइट करेंगे कोड को, ठीक ना। अब थर्ड सीएमडी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है, बस इसमें हम देखेंगे कैसे हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सीएमडी क्या, हम इसका क्या यूज होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड हम इसमें डालेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड को, ठीक ना। ये नोटपैड, अब इस पे लिख देते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे, ठीक है। सीएमडी क्या होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसमें दो तरीके होते हैं सीएमडी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉरी, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। अब टेम्पररी में क्या होता है, हम पाथ बार बार देते हैं, एवरी टाइम डिक्लेयर करते हैं इन सीएमडी। सीएमडी में हर बार हम पाथ को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन परमानेंट में हम एक बार, वंस वी डिक्लेयर्ड पाथ, बस एक ही बार डिक्लेयर करेंगे पाथ को, उसके बाद हमको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और ये कहाँ करेंगे ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे। और ये चीज तो हम सीएमडी में ही डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये चीज हम सीएमडी में नहीं, कहीं और करते हैं, वो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये एक बार देखने के बाद हम क्या देखेंगे, कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इक्लिप्स से। यहाँ पे जेडीके को डाउनलोड रहेगा ही, तो इसके बाद कोई हम आईडीई यूज करेंगे, आईडीई जहाँ पे हम कोड को रन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, इक्लिप्स होता है, इंटेलिजे होता है। लेकिन बेसिक स्टार्ट कर रहा है कोडिंग में, जावा स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए इक्लिप्स बहुत इजी होता है। इंटेलिजे वो थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाएगा, जब थोड़ा आपको ज़्यादा कोड आ जाएगा, आप डेली यूज़ में हो जाओगे, डेली प्रैक्टिस में हो जाओगे, फिर मैं आपको बाद में बता सकती हूँ इंटेलिजे कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम इक्लिप्स को ही देखेंगे, ठीक ना। इक्लिप्स, तो पहले हम आज के वीडियो में तो ये देखेंगे, जेडीके, नोटपैड प्लस प्लस, सीएमडी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, ठीक है। उसके बाद हम एक नॉर्मली कोड लेंगे, उसको उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोड लिखते हैं, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं, कोड लिखने का तरीका क्या होता है, और क्या क्या हम यूज करते हैं कोड लिखने में और क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें बताएंगे। और उसके बाद ही हम इक्लिप्स में फिर देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्रोम के ब्राउजर में मैंने एक लिंक डाला हुआ है नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना। एंड ये आपको डाउनलोड करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड होने लगेगा स्टार्ट। मैंने डाउनलोड कर रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं डाउनलोड, जब डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे NPP.8.6 जो भी आपका वर्जन होगा, अभी मैंने यही डाउनलोड किया है, यही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप भी यही डाउनलोड कर लेना। फिर इसको हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे हम यस करेंगे, उसके बाद यस, ओके, नेक्स्ट, फिर कुछ तो आई एग्री डायरेक्ट आप क्लिक कर दो। ये फोल्डर डेस्टिनेशन आप यही रहने दो, या फिर आप कुछ अपना भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो यही रहने देती हूँ हर टाइम। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इंस्टॉल कर देंगे, बस ये इंस्टॉल हो रहा है आपका, ठीक। उसके बाद ये फिनिश। अब आपको यहाँ दिख रहा है, कुछ इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। तो आपको न्यू पेज खोलने के लिए आप इस पे जाओगे, प्लस पर जाओगे,
ठीक ना। ये आपका न्यू खुल जाएगा और जब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, ऐसे कुछ भी लिखोगे, फिर सेव कैसे करते हैं, ये आप नॉर्मली सेव भी किए होंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है मैं बता दूंगी सेव कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो देख सकता है, और जिसको आता है वो अच्छी बात है, आप यहीं से ही कोड करोगे। ठीक है, उसके बाद ये तो आप देख लिए। उसके बाद हम जावा का भी एक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जावा JDK का। आप वो इंस्टॉल कर लेना विंडो के लिए। आपका अगर विंडो होगा, मैक होगा, लाइनक्स होगा, जो भी होगा, मेरा तो विंडो है, विंडो 11 है, तो मैं इसको डाउनलोड की हूँ। ठीक है, इसको सॉरी .exe फाइल को हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है ये JDK 21 विंडो। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये अभी प्रोग्रेस में है, आप अभी आप यहाँ वेट करो थोड़ा। तो जब अभी जब तक प्रोग्रेस में है तो आपका मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जब ये हमारा काम हो जाएगा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा जावा JDK हमारे फोल्डर में, उसके बाद हम पाथ सेट करेंगे, क्योंकि कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है। तो जावा जब हम कोड करते हैं तो उसको चाहिए होता है कि JDK कहाँ है, आप हमको बताओ, तो ये चीज़ बस बताना पड़ता है। फिर हम जैसे आपको बताए थे नेक्स्ट वो प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको जहाँ मैंने आपको JDK JRE JVM पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने बोला था जब आप जावा का पूरा पैकेज डाउनलोड करोगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी JDK कहाँ होता है, JRE कहाँ होता है, लेकिन JVM नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वर्चुअल होता है। तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको देखते हैं। इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर कुछ एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा है तो देखेंगे। नहीं, यहाँ लिखा है क्लिक नेक्स्ट स्टेप टू एक्सेस ट्यूटोरियल API डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें, लेकिन अभी हमको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा JDK डाउनलोड हो गया। अब हम पाथ डिक्लेयर कर, अब आपका JDK डाउनलोड हो गया होगा जावा कोड रन करने के लिए, एंड आपने नोट प्लस प्लस भी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, जावा कोड को लिखने के लिए। अब हम जावा का देखेंगे डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। CMD से कमांड प्रॉम्प्ट से क्या लिखेंगे, जावा // वर्जन। ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ आया है जावा 21.0.2, इसका मतलब हमारा जावा डाउनलोड हो गया और उसका वर्जन 21.0.2 है। और जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बोला था, जब हम JDK डाउनलोड कर लेंगे तो हम दिखाएंगे JDK होता कहाँ है। तो आप फोल्डर में जाओगे एंड इधर इसको कर लेते हैं, आप फोल्डर में जाओगे एंड दिस PC में जाओगे। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में आप जाओगे और जावा के नाम से एक फोल्डर होगा, यहाँ पे आपको JDK दिख जाएगा। JDK के अंदर सारी चीजें होती है, JRE JVM। JVM आपको दिखेगा नहीं, JRE आपको दिखेगा, इसी के अंदर सारी चीजें होती है। अब हमको पाथ भी अगर सेट करना होगा तो यहीं से इसका पाथ लेंगे, JDK के अंदर जाएंगे, बिन में जाएंगे एंड इसका पाथ ऐसे सेट करेंगे यहाँ से लेके। अब पाथ सेट करने का दो तरीका मैंने आपको बताया था, एक तो टेम्पररी, एक तो परमानेंट। पहले हम टेम्पररी में बार बार हम पाथ सेट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और फिर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले टेम्पररी देखते हैं, तो सेट पाथ इक्वल्स टू, वो पाथ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक ना। आप अगर राइट क्लिक करोगे तो जो भी कॉपी किए रहोगे पाथ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो वो पेस्ट हो जाता है। ठीक ना। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये पाथ आपको डाल दूंगी ताकि आपको याद रहे कि यहीं से ही पाथ लेना है। ठीक ना। अब यहाँ पे ये पाथ सेट हो गया, एक बार के लिए हुआ है बस। अब बस आप एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आप कोड को एग्जीक्यूट कर दिए फिर वो हट जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे मैंने Notepad++ जो हमने डाउनलोड किया था, मैंने कोड लिखा है, ये सिंपल सा कोड है। ये हमने कैसे लिखा, क्या क्या यूज किया, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ, जो क्लास का नाम है हम सेव करते हैं इसके मेन क्लास नेम से, ऊपर क्लास नेम क्या लिखा है, सिंपल। तो सिंपल डॉट जावा करके नाम मैंने सेव किया और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है एक जावा के फोल्डर में बना के, जावा का एक बना दिया अलग से फोल्डर, आप भी बना लें ताकि आप बाद में पढ़ सको। तो सिंपल डॉट जावा, अभी देख रहे हो आप बस जावा फाइल है, जब कंपाइल करोगे तो एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट होगा, अभी देखना आप साथ में ही मैं कर रही हूँ। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, अभी आपने पाथ सेट कर लिया, अब लिखोगे जावा सी सिंपल डॉट क्लास। ठीक ना, सिंपल डॉट सॉरी जावा। अभी आप यहाँ पर कंपाइल के जावा से मतलब अभी कंपाइल कर रहे हो, रन नहीं किया आपने कोड को, ये आपने जावा फाइल को अभी कंपाइल कर रहे हो, कंपाइल करते ही ये रन नहीं हुआ। क्यों नहीं रन हुआ, इसको क्लास नहीं मिला। ठीक, ये मेनली आपको ये एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड। अब इसके लिए क्या करोगे आप,
ठीक है, आपने जो क्लास सेव किया था डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना के जावा में एक एक आपने नोटपैड प्लस प्लस में एक क्लास सेव किया था सिंपल डॉट जावा के नाम से, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है? इसका एक रीज़न है। आप पहले इसको कॉपी कर लो, इस पाथ को, कि आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करो। अब जहाँ पे आप सेव किए होगे वहीं पे आपको सीएमडी ओपन करना है। आप कैसे ओपन करोगे? ये आप यहाँ पे ऐसे हटाओगे, यहाँ पे लिखोगे सीएमडी और क्लिक करोगे। तो इसी पाथ पे देखो आप, वन ड्राइव डेस्कटॉप मेरा, वन ड्राइव डेस्कटॉप जावा, डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बनाया था जावा, वहाँ पे ये ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, वो मैं जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। मैंने पाथ सेट कर दिया। अब फिर अपर एरो से या फिर आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो, सेव होता रहता है यहाँ पे। अगर ये मैंने यहाँ पे भी कोड लिखा नहीं है, नहीं तो अपर एरो से पीछे का कमांड आता रहता है, नहीं तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ जावा सी सिंपल डॉट जावा। ठीक ना? अभी यहाँ पे देखो जावा सी मतलब कंपाइल करो, जावा कंपाइल सिंपल डॉट जावा। अभी कंपाइल करोगे एक न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट होगा कंपाइल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ देखो होगा। अब यहाँ पे हो गया ना सिंपल डॉट क्लास के नाम। मैंने क्या बोला था, कंपाइलर क्या करता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारी क्लास डॉट जावा फाइल जो होती है उसको कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। अब ये हमारी कन्वर्ट कर दिया, हमने डॉट जावा फाइल में अपने पूरे को सेव किया था, अपने नोट प्लस प्लस में जो भी कोड लिखा था उसको डॉट जावा फाइल में सेव किया था। अब कंपाइल करते ही जावा सी कंपाइल का कमांड होता है, जावा सी मतलब कंपाइल। कंपाइल किया तो ये डॉट क्लास में कन्वर्ट हो गया। और डॉट क्लास क्या कंटेन करते हैं, बाइट कोड। अगर आप ये ओपन भी करोगे आपको कोड मतलब समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइट कोड में होता है। ये मैं ओपन करके भी अब मैं आपको दिखा भी दूंगी। पहले रन करते हैं जावा सिंपल डॉट जावा। अब मैंने मतलब यहाँ पे ऐसा कोड लिखा है कि हेलो जावा प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा, अब मैंने क्या कोड किया, कैसे प्रिंट हेलो जावा एक नाम एक प्रिंट हो जाएगा, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ बस आप देख लो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक ना? अब यहाँ पे हेलो जावा आना चाहिए। कंपाइल कर दिया, अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जावा सिंपल डॉट जावा, एक कमांड होता है। ठीक ना? एंटर। अब ये हेलो जावा प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट के लिए ये टेम्पररी वे है, पहले हम पाथ सेट करेंगे टेम्पररी, बार बार करना पड़ेगा। फिर उसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करते ही डॉट क्लास फाइल यहाँ दिख रहा है आपको बनेगा। उसके बाद हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हेलो डॉट हेलो जावा प्रिंट हो गया। ठीक ना? तो ये सारे कमांड जो मैंने लिखा है जावा सी सिंपल डॉट जावा, जावा सिंपल डॉट जावा, ये सारे कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे पाथ कैसे सेट किया, उसका मैंने कमांड क्या यूज किया, ये सारे मैं पाथ कमांड्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं टेम्पररी वे से सीएमडी में टेम्पररी हम पाथ बार बार सेट करेंगे और कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि परमानेंट पाथ को सेट करके सीएमडी से एग्जीक्यूट करना, फिर आगे और कुछ देखेंगे। ठीक ना? तो हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोडर सिद्धि, एंड बेल आइकन को क्लिक करें।